भाइयों और बहनों, अब तो टीएमसी सरकार तुष्टीकरण के लिए देश के संविधान पर भी खुलकर हमला करने लगी है। 10 साल पहले लगता था कि आतंकवाद नहीं थामा जा सकता। हमने देश के बड़े शहरों को बम धमाकों से मुक्त करके दिखाया है। लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी पायदान पर है। 6 चरण में चुनाव पूरे होने के बाद अब सभी पार्टियां 7वें यानी कि अंतिम चरण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तो वहीं ऐसे में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर रोजाना हम आपको अपने स्पेशल बुलेटिन चुनावी रण में पीएम में हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाओं और रैलियों का अपडेट देते हैं। तो आइए जानते हैं कि आज 29 मई को उन्होंने अपनी सभाओं में क्या कहा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। पीएम मोदी ने आज बंगाल और उड़ीसा में अपनी चुनावी जनसभाएं की। चुनावी रण में पहुंचे पीएम ने सबसे पहले बंगाल के मथुरापुर में रैली की और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव का नेतृत्व देश की जनता कर रही है, क्योंकि उसी जनता ने 10 साल की विकास यात्रा भी देखी है और 60 वर्षों की दुर्गति भी देखी है। देश के करोड़ों गरीब जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। भारत जैसे देश के भूखमरी की खबरें आम होती थी। पीने के लिए पानी नहीं था। 18,000 से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं थी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये भी था कि सुधार के लिए चर्चा भी नहीं होती थी। परिवारवाद की राजनीति ने करोड़ों युवाओं के सपनों को मार दिया था। जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे, हमसे छोटे थे, सामान्य थे, वो आज कहां से कहां पहुंच गए। हमारे पास इतना टैलेंट, इतना सामर्थ्य था, लेकिन हम पीछे छूटते चले गए। वहीं भारत जब नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तो पूरी दुनिया देख रही है ये किसने किया। साथियों, टीएमसी ने बंगाल और इस क्षेत्र को विकास से वंचित रखा है। लोग भी समझ चुके हैं, ईमानदारी से विकास ये केवल और केवल बीजेपी ही कर सकती है। हमने यहां 2 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगवाई है। हम कोलकाता पोर्ट के कंजक्शन को भी कम करने के लिए काम कर रहे हैं। आप बीजेपी को बंगाल में मजबूत करिए। आपकी हर अपेक्षा बीजेपी ही पूरा करेगी। बंगाल के मथुरापुर के बाद पीएम मोदी ने उड़ीसा के मयूरभंज, बालासोर और केंद्रपाड़ा में कई रैलियां की और संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उड़ीसा ने भी बीजेडी के 25 साल के राज पर फुल स्टॉप लगाना तय कर लिया है। 10 जून को उड़ीसा में भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है। आज पूरा उड़ीसा कह रहा है कि उड़ीसा का मुख्यमंत्री ओडिया हो। साथियों, 5 दशक के बाद लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का देश ने निर्णय कर लिया है। जो विकास लोगों ने दशकों में नहीं देखा था, वो पिछले 10 साल में देखा है। 2014 में 11वें नंबर की इकोनॉमी में थे। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बन गए हैं। उड़ीसा सिर्फ इसलिए गरीब है क्योंकि इसको पहले कांग्रेस के नेताओं ने लूटा और फिर 25 साल बीजेडी के नेता लूट रहे हैं। भाइयों और बहनों, ओडिशा में अरे नई इंडस्ट्री तो छोड़िए, पहले जो यहां इंडस्ट्री लगी थी वो भी बंद हो गई। मोदी दिल्ली से हर घर नल से जल देने में जुटा है। यहां सबको नल नहीं मिला। इस स्थिति को बदलने के लिए उड़ीसा वोट दे रहा है। उड़ीसा
मोदी की मुफ्त चावल योजना में भी बीजेडी की लूट को खत्म करने के लिए वोट दे रहा है। उड़ीसा का किसान हो या नौजवान, बेटी हो या बुजुर्ग, हर कोई कह रहा है उड़ीसा रे प्रथम थर है डबल इंजन सरकार। आज के हमारे स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।